हेलो गाइज, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा है बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी बट इट डज नॉट मूव। यहाँ पे गाइज हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि बॉडी मूव नहीं कर रही है लेकिन इस पे फोर्स अप्लाई किया गया है। द रिजल्टेंट ऑफ अ नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एफ वेयर एफ इज, और यहाँ पे हमसे एफ पूछा गया है। और गाइस ये जो क्वेश्चन है ये आ रखा है नीट 2019 उड़ीसा के पेपर में, और यहाँ पे गाइस हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो गाइस क्या होगा कि जो ये बॉडी है ये सरफेस पे mg की फोर्स लगा रही होगी, और उसके अपोजिट में जो सरफेस है वो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। ठीक है गाइस, और हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि इस पे बॉडी पे कुछ फोर्स अप्लाई हुई है लेकिन हम नहीं जानते फोर्स कितनी अप्लाई हुई है, यानी कि हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं पता है कितना है। तो इसीलिए जो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले मानूंगा कि जो फोर्स अप्लाई की गई है वो किसके इक्वल है, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके इक्वल है। इसलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है म्यू एम जी, क्योंकि हमें पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है म्यू एस इंटू एन, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन है। तो इस वक्त गाइस मैंने माना है कि जो ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके इक्वल लग रही है। ठीक है गाइस, अब गाइस हम क्या करेंगे, अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट फोर्सेस ले लिए जो कि बॉडी पे लग रही है। एक गाइस हमारी फोर्स लग रही है नॉर्मल रिएक्शन और दूसरी लग रही है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स। और क्वेश्चन में हमें ये कह रखा था कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको उन्होंने लिया है एफ। ठीक है गाइस, और हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ एफ है। ठीक है गाइस, अब गाइस हमें पता है हम इसको सोल्व करेंगे कि हम एफ को फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम लिख देंगे वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड, सॉरी गाइस एफ का मैग्नीट्यूड लिख देंगे हम इज इक्वल टू रूट में एन स्क्वायर प्लस म्यू एन का स्क्वायर कर देंगे। तो इस पूरे को सोल्व करके जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ आएगा वो आएगा एम जी रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आएगा वो आएगा एम जी रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और यहाँ पे गाइस जो आप देख सकते हैं एन हमारा किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल, इसीलिए मैंने यहाँ पे गाइस ये स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एन आएगा। तो गाइस जो हमारा एन है वो एम जी के इक्वल है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। अब गाइस आपको एक बात ध्यान देने वाली है कि क्वेश्चन में हमें क्या रखा था कि फोर्स लग रही है लेकिन जो बॉडी है वो मूव नहीं कर रही है। और मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स ली है वो मैक्सिमम ली है। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये मैग्नीट्यूड ऑफ एफ होगा वो इससे, यानी कि या तो एम जी रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर से कम होगा या इसके इक्वल होगा, लेकिन इससे ग्रेटर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि जो ये म्यू एन है ये मैक्सिमम है। अब ये इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए जो एफ होगा वो इस पूरे से कम हो सकता है लेकिन कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। इसीलिए जो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होगा वो होगा गाइस ऑप्शन नंबर 4। और गाइस जो मैंने अभी बोला है ना वो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइस।